Good morning students, welcome to the class of English literature, and today we will read chapter 4, that is poem 6 and Out, which was written by G.D. Martini. Okay, first of all थोड़ा सा हम G.D. Martini के बारे में पढ़ते हैं कि G.D. Martini जिन्होंने इस पोएम को लिखा है, G.D. Martini was a क्रिकेट राइटर से कह सकते हो कि G.D. मार्टिनी ने अभी तक ज़्यादातर जितनी भी पोएम्स और जो टेक्स्ट लिखा है वो नॉर्मली क्रिकेट के ऊपर ही लिखा है ज़्यादा से ज़्यादा, यानी क्रिकेट के ऊपर उन्होंने बहुत सर्च किया है और बहुत चीज़ें की हैं। तो और यहाँ पर जो आपके सामने पोएम है वो भी क्रिकेट की बेस्ड है। ओके, थीम क्या है इसकी? स्पोर्ट्स बेस्ड थीम है चैप्टर की। ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग द पोएम देयर इज अ वार्म अप फॉर यू। ओके, एक वार्म अप क्वेश्चन है आपके लिए। इन क्वेश्चंस को आपको अपनी कॉपी में ही आंसर देना है, ठीक है ना? फर्स्ट पेज पे ही वार्म अप के सारे आंसर्स आपको देने हैं। चलिए, तो वार्म अप का क्वेश्चन क्या है आपके पास? फर्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर प्लेड क्रिकेट और वॉच क्रिकेट? क्या आपने कभी क्रिकेट खेला है या क्रिकेट देखा है? चलिए, नॉर्मली ज़्यादातर बॉयज़ में सभी ने क्रिकेट खेला होगा, बट गर्ल्स में सभी ने क्रिकेट नहीं खेला होगा, बट थोड़ा बहुत खेला भी होगा, नहीं तो आपने टीवी पे मैचेस तो देखे ही होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक क्रिकेट इज एन इंटरेस्टिंग स्पोर्ट? क्या आपको लगता है कि क्रिकेट एक इंटरेस्टिंग स्पोर्ट है? तो कैसे है? राइट। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन, फाइंड आउट एनी 8 रूल्स फॉलोड इन द गेम ऑफ क्रिकेट। तो इसके लिए क्या करना है आपको? कहीं से आप नेट पे सर्च कर सकते हो, किसी मैच को कहीं से भी आप देख सकते हो कि क्रिकेट गेम में इन द गेम ऑफ क्रिकेट व्हाट आर द 8 रूल्स। ठीक है ना? टोटल 8 नहीं होते हैं, एनी 8 रूल्स, सिर्फ आपको कोई भी 8 रूल आपको यहाँ पे लिखने हैं क्रिकेट से रिलेटेड। ओके, दिस इज द वार्म अप। तो अब देखिए, वार्म अप में भी आपने देखा कि बार बार हम क्वेश्चन क्रिकेट के ऊपर ही कर रहे हैं, तो पोएम भी आपकी क्रिकेट से ही रिलेटेड है। चलिए, फिर अब आते हैं इधर थीम क्या है चैप्टर की? स्पोर्ट्स, अबाउट द स्पोर्ट्स। चलिए, लेकिन पोएम से पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं आपके साथ में, दैट यू ऑल नो that physical exercise or physical sports is very necessary for a child। कि कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल गेम्स किसी भी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम मेंटली फिट भी तभी होंगे जब हम फिजिकली फिट होंगे, और फिजिकली फिट तभी होंगे जब हम स्पोर्ट्स वगैरह में इन्वॉल्व रहते हैं, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहते हैं, गेम्स में। और वो भी कौन से स्पोर्ट्स और गेम्स? आउटडोर गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ये ना सोचें कि हम घर पे बैठ के अपना कैरम बोर्ड खेल रहे हैं या चेस खेल रहे हैं तो हम फिजिकली फिट हो रहे हैं। नहीं, आप जो पार्क में जाके या ग्राउंड में जाके जो हम गेम्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, वो हमें फिजिकली फिट करते हैं। बट आज की कंडीशन क्या है? आज की सिचुएशन क्या है? आज की सिचुएशन में आप यही देखिए कि शहरों में इतनी जगह नहीं बची है, पार्क्स होते नहीं हैं शहरों में, इतने बड़े बड़े ग्राउंड नहीं हैं, तो बच्चों को पार्क नहीं मिलते खेलने के लिए, ना उनको कोई ग्राउंड है खेलने के लिए, तो मजबूरी में उनको वो गेम्स वगैरह उन गलियों में खेलने पड़ते हैं, स्ट्रीट्स पे या अपनी सड़कों पे खेलते हैं। और इसकी वजह से जब गलियों में खेलते हैं तो कई सारे एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, लोग इंजर्ड भी हो जाते हैं इसकी वजह से। हाँ, लेकिन अब वहीं दूसरी तरफ कहिए आप कि गांव के बच्चों की कहो तो उनके पास एक अच्छा खासा स्पेस होता है और वो फिजिकली फिट भी ज़्यादा होते हैं। अगर आप कंपेरिजन नहीं करेंगे आप सिटी के बच्चों से और विलेज के बच्चों से, तो आपको अपने आप ही नज़र आएगा कि शहर के बच्चों से गांव के बच्चे कहीं ना कहीं फिजिकली ज़्यादा फिट होते हैं, और ये सिर्फ किस वजह से? फिजिकली स्पोर्ट्स की वजह से। तो हम ये समझ सकते हैं कि आज के टाइम पे जितना हमारे लिए पढ़ाई ज़रूरी है, ठीक है ना? पढ़ाई ज़रूरी है मेंटली फिट होने के लिए, तो उतना ही स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है आपको फिजिकली फिट करने के लिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है तो G.D. मार्टिनी ने लिखा है। ओके, नाउ कम टू द टाइटल, दैट इज 6 and Out, छक्का और बाहर। ओके, चलिए, अबाउट द टाइटल 6 and Out इज द फन। ठीक है ना? इस टाइटल को हम क्या बोलते हैं? ये फन है। और फन क्या चीज़ है? फन क्या है? फन इज अ पोएटिक डिवाइस, एक अलंकार। जैसे हिंदी में आप पढ़े होंगे, हिंदी में अलंकार होते हैं, काव्य सौंदर्य। तो पोएटिक डिवाइस क्या वर्ड्स होते हैं? पोएटिक डिवाइस ऐसी चीज़ें, ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि पोएम को और सुंदर बनाने के लिए उनका यूज़ किया जाता है। तो फन, और फन का क्या काम होता है? फन है एक वर्ड प्ले। तो वर्ड प्ले में क्या? जब सेम वर्ड हैज़ डिफरेंट मीनिंग, एक ही शब्द के जब दो अलग अलग मीनिंग निकलते हैं तब उस टाइम पे हम फन कहते हैं। चलिए, कैसे निकल रहे हैं यहाँ पे टाइटल में आते हैं।
6 एंड आउट। चलिए इससे देखें तो पहले हमने 6 लिया, तो 6 किसको रिफर करता है? 6 माइट रिफर टू द लॉकअप टाइम ऑफ द पार्क। हाँ ये भी है इस पोएम में। तो क्या होता है, क्योंकि बच्चों के खेलने के लिए इस पोएम में देखेंगे आप कि बच्चों के खेलने के लिए जो पार्क बनाया हुआ था वो शाम को 6 बजे लॉकअप हो जाता था, उसको बंद कर दिया जाता था। एंड बिकॉज ऑफ दैट चिल्ड्रन वर फोर्स्ड टू प्ले ऑन द स्ट्रीट्स। और इसी की वजह से पार्क बंद होने की वजह से बच्चों को मजबूरी में वहाँ गली में क्रिकेट खेलना पड़ता है। तो 6 एंड आउट, 6 एंड आउट उस पार्क के लिए 6 बजे का टाइम है और आप निकल जाएंगे। और दूसरी तरफ हम बात करें क्रिकेट के गेम में आए तो 6 किसको रिफर करता है? 6 ऑल्सो माइट रिफर टू द 6 बाउंड्री हिट। ये भी है कि 6 आप जानते हो क्रिकेट के गेम में जब बैट्समैन बॉल को हिट करता है और डायरेक्ट बाउंड्री के पार करता है तो उसको 6 बोलते हैं। तो 6 एंड आउट क्या है? 6 मारा और बॉल बाउंड्री आउट। तो क्या है, तो इस पोएम में 6 एंड आउट के यहाँ पे 2 मीनिंग मिले आपको। एक तो वो पार्क का टाइम कि 6 बजे वो पार्क लॉकअप हो जाता है और सभी बाहर चले जाते हैं। और दूसरा हम इससे ये समझ सकते हैं 6 एंड आउट, 6 बैट्समैन ने बाउंड्री हिट किया, 6 मारा और बॉल आउट। तो ये है ओके। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। ये पोएम के लिए सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। और जीडी मार्टिनी में यहाँ पे अब हम पोएम रीड करेंगे तो देखेंगे कि कैसे उन बच्चों के बारे में है ये पोएम जिनके पास, शहर के बच्चे हैं वो, जिनके पास फ्री स्पेस नहीं है अपने स्पोर्ट्स या अपना कोई भी गेम खेलने के लिए, एंड मजबूरन एंड बिकॉज ऑफ दिस दे वर फोर्स्ड टू प्ले ऑन द स्ट्रीट्स। और इसी की वजह से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन कहाँ खेल रहे हैं? अपनी गली में खेल रहे हैं। और जब वो अपनी उस स्ट्रीट पे, अपनी उस गली में जब वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो उनके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कौन कौन लोग हैं जो उनको ऐसे डिस्टर्ब करने आते हैं और क्या क्या गलतियाँ भी होती हैं उनसे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द टेक्स्ट ऑफ द बुक। ओके, okay now students, let's start the text of the poem. This is your poem 6 and out. The pitch was only smooth in parts. It sank at either crease, and motor vans and bakers' carts at times disturbed the peace. तो जैसे देखो, अभी मैंने इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो इसमें जो वो बच्चे हैं उनके पास खेलने का स्पेस नहीं है, यानी कि जो खेलने का स्पेस था जो 6 एंड आउट है वो क्या है, जो वो पार्क है जो खेलने वाला वो 6 बजे बंद हो जाता है। एंड द चिल्ड्रन वर फोर्स्ड टू प्ले ऑन द स्ट्रीट्स, और इसकी वजह से बच्चों को सड़क पे खेलना पड़ता है। तो जब वो सड़क पे खेलते हैं उस टाइम की ये सारी कंडीशन है। तो क्या है, द पिच वॉज ओनली स्मूथ इन पार्ट्स। तो पिच तो क्रिकेट से रिलेटेड है तो आपको पता होना चाहिए, पिच आपको पता होगा। तो पिच क्या होता है, एक 20 मीटर लॉन्ग, ठीक है, 20 मीटर लॉन्ग ये जिसके ऊपर क्रिकेट खेला जाता है। और फिर ये देखिए क्रीज़ क्या होती है, क्रीज़ भी आपको पता हो, 2 क्रीज़ होती हैं पिच की, एक इस तरफ जहाँ पे बैट्समैन खड़ा होता है और एक इस तरफ जहाँ से बॉलिंग एंड, एक तरफ से बॉलिंग कराई जाती है, यहाँ भी एक बैट्समैन होता है और एक बैट्समैन यहाँ पे खेलने के लिए होता है, इस तरफ एक विकेट कीपर। तो ये 2 क्रीज़ होती हैं, एक ये और एक ये। चलिए अब आगे देखते हैं। द पिच वॉज ओनली स्मूथ इन पार्ट्स, इट सैंक एट ईदर क्रीज। जो पिच थी वो स्मूथ तो थी, लेकिन कैसी स्मूथ थी, इन पार्ट्स, जगह जगह पे खुरदरी थी, कहीं कहीं पे थोड़ी सी स्मूथ थी। तो स्मूथ, टोटली स्मूथ ना कह के हम उसको क्या कहते हैं, वॉज रफ। जो वो पिच थी वो ज़्यादातर रफ थी, कुछ पार्ट्स में स्मूथ थी। इट सैंक एट ईदर क्रीज, और दोनों ही क्रीज पर वो क्या थी, वो सैंक थी। सैंक का मतलब क्या, डूबना होता है, लेकिन यहाँ डूबना नहीं होगा। क्या, गड्ढा था। गड्ढा क्यों होता है, जब हम एक तरफ बैटिंग करते रहते हैं तो उस जगह पर गड्ढा बन जाता है, या फिर वो गली है क्योंकि वो रोड पे खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस पर रोड पे वो स्पॉट्स हो रखे हैं, वो गड्ढे हो रखे हैं, इस वजह से वो क्रीज सैंक हो रही है। एंड मोटर वेन्स एंड बेकर्स कार्ट्स एट टाइम्स डिस्टर्ब द पीस, अदरवाइज इट वॉज ऑलवेज स्मूथ प्लेइंग गेम। कि कभी कभार, वैसे तो गेम बहुत अच्छा चलता है, बहुत स्मूथ प्ले कर रहे हैं, लेकिन कभी कभार उस सड़क पे जब मोटर वेन्स या बेकर्स, किसी की जो गाड़ी वगैरह आ जाती हैं, कार्ट्स, पुलक कार्ट होती हैं, तांगा गाड़ी हैं या मोटर वेन्स, वो आती हैं, तब उनके खेल को, उनकी शांति को थोड़ा सा डिस्टर्ब करती हैं, यानी कि उनके गेम को डिस्टर्ब करती हैं। अदरवाइज वो एक स्मूथ प्लेइंग करते रहते हैं उस स्ट्रीट पर। ओके, देन द बॉलर्स फाउंड इट हार्ड टू हिट द लैम्प पोस्ट स्लेंडर स्टेम।
अब जो बॉलर है, आप समझते हो बॉलिंग करता है एक एंड से, जो बॉलर है फाउंड इट हार्ड टू हिट, तो किसको फाउंड हार्ड कर रहा है हिट करने को? विकेट्स को, क्योंकि बॉलर्स विकेट को हिट करना बहुत कठिन है उनके लिए। किस चीज़ को? द लैम्प पोस्ट स्लेंडर स्टेम, तो स्लेंडर का मीन्स क्या होता है? थिन। तो यहाँ पे क्या है कि आपको पता है कि जब गली में खेल रहे हैं और रोड पे खेल रहे हैं तो वहाँ पर वो विकेट्स तो नहीं लगा सकते, तो उन्होंने विकेट की तरह पे क्या किसको यूज़ किया हुआ है? लैम्प पोस्ट को, यानी कि जो एक बिजली का जो खंबा है उसके बेस को उन्होंने एज अ विकेट यूज़ किया हुआ है, जो कि कैसा है? बहुत ही पतला सा एक खंबा है। द ब्रॉडर विकेट ऑपोजिट वॉज क्लियर्ड एट 6 PM। तो फिर वो बात करते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पर जो विकेट है वो ये समझ लीजिए सिर्फ एक पोल है, तो एक पोल में निशाना लगाना, आउट करना हार्ड होगा, और जबकि क्रिकेट में करते हैं तो 3 विकेट होती हैं, तो वो ब्रॉडर होती है। लेकिन जो ब्रॉडर विकेट है वो कहाँ है? ऑपोजिट है। वॉज क्लियर्ड एट 6 PM। तो ऑपोजिट का मतलब रोड के ऑपोजिट साइड जहाँ पर वो पार्क है, उस पार्क में ब्रॉडर विकेट है, लेकिन वो बंद हो जाता है कितने पे? 6 बजे। इस वजह से उन बच्चों को वहाँ पे गली में खेलना पड़ रहा है। ओके देन, इट वॉज अ कीन डिटरमाइंड स्कूल अनऑर्थोडॉक्स एंड फ्री। तो वो क्या था, यानी कि जितने भी वो बच्चे हैं वो उनके बारे में यहाँ पे पोएट बात करता है। इट वॉज अ कीन, ईगर। तो ईगर क्या होते हैं? उत्सुक। कि जैसे कि बच्चों को पता है कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वो बहुत उत्सुक रहते हैं नई चीज़ जानने को। डिटरमाइंड मीन्स डिसाइडेड, एकदम दृढ़ निश्चय वाले। और स्कूल, यहाँ पे हम कोई स्कूल नहीं, स्कूल को क्या रेफर किया है? ग्रुप, समूह। यानी कि उन बच्चों का जो समूह था वो बहुत ही कीन और डिटरमाइंड ग्रुप था। अनऑर्थोडॉक्स एंड फ्री, अनऑर्थोडॉक्स होते हैं अनयूजुअल, यानी कि औरों से अलग और बिल्कुल आज़ाद। तो यही बच्चों की क्वालिटी होती है कि बच्चे अक्सर कर बहुत ईगर होते हैं, अपने काम में डिटरमाइंड होते हैं, पूरी तरीके से दृढ़ निश्चय होता है। अनयूजुअल होते हैं क्योंकि औरों से अलग और आज़ाद। हार्श सर्कमस्टेंसेस ऑफ्ट मेड द रूल एंड नॉट द MCC। तो यहाँ पर उन क्रिकेट रूल्स की बात कर रहे हैं वो, कि हम जब क्रिकेट खेलते हैं तो हमारे क्रिकेट खेलने में जो रूल हैं वो हमारी सर्कमस्टेंसेस वो रूल बनाती हैं, यानी कि हमारी परिस्थिति है उसकी वजह से हम सारे रूल बना लेते हैं। क्योंकि अब स्ट्रीट पे खेल रहे हैं तो उनके पास कोई बड़ा ग्राउंड तो है नहीं, तो उनको अगर ना 4 या 6 या आउट होना है तो वो अपने अकॉर्डिंग रूल्स को बनाते हैं, नॉट द MCC। और MCC जो क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं वो जानते होंगे, MCC क्या है? मैरेलबॉर्न क्रिकेट क्लब, मैरेलबॉर्न क्रिकेट क्लब इन इंग्लैंड, ये इसकी फुल फॉर्म है। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने नेट पे सर्च करिए थोड़ा सा और MCC की फुल फॉर्म ढूंढिए। और ये सबसे बड़ा क्रिकेट का ग्राउंड है MCC, इंग्लैंड का। ओके, तो क्या है? तो हमारे क्रिकेट में जो रूल हैं, जो हम अपने रूल बनाते हैं क्रिकेट खेलते टाइम पे, वो हमारे रूल होते हैं, हम बनाते हैं उनको, नॉट द MCC। मैरेलबॉर्न यानी कि जो रियल क्रिकेट के रूल्स होते हैं वो रूल्स हम फॉलो नहीं करते हैं, हमारे रूल हमारे अकॉर्डिंग बनते हैं, क्योंकि हमारी वो हार्श सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि हमारी परिस्थितियों के अनुसार हम अपने रूल्स बनाते हैं। ओके ना स्टूडेंट्स, तो आज हम इस पोएम के ये 3 स्टैंजास करते हैं। कल हम टुमारो वी विल डू द नेक्स्ट 3 स्टैंजास एंड क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है ना? तो आज पोएम का इंट्रोडक्शन हो गया और आज हमने फर्स्ट 3 पैराज इतना रीड किया है, इसी को बार बार दोबारा से रीड करना। ठीक है ना? एक बार फिर से मैं शॉर्ट में आपको समराइज़ कर देता हूँ। ठीक है? तो वो बच्चे क्या हैं, क्योंकि बच्चों के पास पार्क नहीं है खेलने के लिए, तो अब वो क्रिकेट खेल रहे हैं स्ट्रीट पे, गली में, जहाँ पर वो रोड है। तो रोड पे जो वो पिच है वो जगह जगह पर स्मूथ है, कहीं पे रफ ज़्यादा है, स्मूथ कम है। इट्स एंक एट आइदर क्रीज, वो दोनों ही साइड क्रीज पर थोड़ी सी घुसी हुई है, और उनकी पीस को, उनके खेल को डिस्टर्ब करती हैं कौन? वो मोटर वेन्स और बेकर्स कार्ड। और जो वो बॉलर है, वो बॉलर विकेट को हिट नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि जो विकेट है वहाँ पर वो किसका बनाया हुआ है उन्होंने? लैम्प पोस्ट का, बिजली के खंबे का वो विकेट बनाया हुआ है, तो बड़ा हार्ड है उसको हिट करना। और जो ब्रॉडर विकेट है सामने वाले पार्क में वो 6 बजे बंद हो जाता है। ठीक है? और हम लोगों का जो समूह है, यानी कि उन बच्चों का जो समूह है वो कैसा है? वो बहुत ही एक ईगर डिटरमाइंड ग्रुप है, अनऑर्थोडॉक्स है, फ्री है, और अपने रूल खुद बनाता है, ना कि वो MCC बनाता है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलिए इसको बार बार रिपीट करके इतनी पोएम को कंप्लीट करें। थैंक यू।